जब मर्द 40 साल का हो जाता है तो उसकी जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। इससे आगे बुढ़ापे की सीढ़ी शुरू होती है। लेकिन जिनसी तौर पे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन इसके सेक्स हार्मोन्स की पैदावार में 40 साल के बाद नुमायां हद तक कमी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसके मिजाज में वाज़े फर्क पड़ता है। जज्बात का अरूज खत्म हो जाता है और इंसान दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा सोचना शुरू करता है। वैसे तो बहुत सारे जिनसी मसाइल हैं, लेकिन आज हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। मर्द का जिनसी फेल सर अंजाम देने के लिए जिनसी उज़्व में सख्ती का ना होना इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है, जिसकी वजह से मर्द जिनसी फेल सर अंजाम देने से कासर होता है। इसकी वजह से रिश्तों में दूरियां और मर्द के नसीब में डिप्रेशन आ जाता है और इससे जुड़े और बहुत सारे मसाइल हैं। इसकी वजूहात में सिगरेट नोशी, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, मोटापा, नर्व का मुतासर होना, दिल की बीमारी, खून ले जाने वाली रगों के मसाइल, मर्दाना हार्मोन्स की कमी, शुगर, ब्लड प्रेशर, सुकून आवर और ब्लड प्रेशर की अद्वियात का इस्तेमाल, इसके अलावा ड्रग्स का इस्तेमाल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कारोबारी मसाइल, मियाँ बीवी के झगड़ों से जहनी परेशानी मिला है। अब हम बारी बारी इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। मर्दों की जिनसी कमजोरी, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं, जिसमें इंसान की खून की नालियां तंग पड़ जाती हैं या दिल की साख्तो फेल में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से खून वाफर मिकदार में जिनसी अज़ा की तरफ गर्दिश नहीं करता। मर्दाना उज़्व के अंदर सख्ती सिर्फ खून की वजह से आती है। जब खून की गर्दिश ही बेहतर नहीं होगी तो फिर जिनसी कारकर्दगी लाजमी तौर पर मुतासर होगी। इसलिए उम्र के इस हिस्से में मर्द वो अद्वियात कसरत से इस्तेमाल करते हैं जो खून की गर्दिश को जिनसी अज़ा की तरफ बढ़ाती है। लेकिन इस तरह की मेडिसिन दिल और शरीयानों की बीमारियों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना सेक्स हार्मोन्स की पैदावार में कमी या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जिनसी हिजान में कमी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बायस बन सकती है। आजकल के रहन सहन में मोटापा और शुगर भी जिनसी कमजोरी की बड़ी वजह है। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर, जहनी सुकून या नींद के लिए गोलियां खाते हैं, उनके अंदर भी जिनसी कमजोरी हो सकती है। इसलिए नींद की गोलियों का लगातार इस्तेमाल या ब्लड प्रेशर को सिर्फ दवा से कंट्रोल रखने वाले मर्द हजरात एहतियात करें। आप दवा की बजाय ग़िज़ा, परहेज और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर या फिर रूहानियत की तरफ जाकर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका बढ़ता हुआ वजन या मोटापा भी खतरे की घंटी है, जो 50-55 साल के बाद शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके साथ मर्दाना कमजोरी को जन्म देते हैं। इस उम्र में अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इस उम्र में फिजिकल एक्टिविटीज कम कर दी जाती हैं। तो फिट रहने के लिए वजन को कम करें ताकि आप मोहरों की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर और जिनसी कमजोरी से बच सकें। फिर सिगरेट नोशी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक बड़ी वजह मानी जाती है। जो लोग जवानी से सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं वो लाजमन जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से 45 साल से 60 साल की उम्र में ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कम उम्री से ही सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो कम से कम 40 साल की उम्र के बाद सिगरेट पीना बंद कर दें। फिर किसी हादसे की वजह से रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने से वो नर्व्स जो जिनसी अज़ा की तरफ खून की रवानी को कंट्रोल करती हैं, अगर वो मुतासर हो जाएं तो इस वजह से भी मर्द जिनसी अमल सर अंजाम देने से मजबूर हो जाता है। अब आते हैं हम ग़िज़ा की तरफ कि हम ग़िज़ा से अपनी जिनसी सेहत कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जिंक, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन का इस्तेमाल आपकी खोई हुई ताकत को बहाल करने में हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आप दूध, अंडा, मछली, शहद, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह के ड्राई फ्रूट, खुसूसी तौर पर बादाम, खजूर, किशमिश वगैरह, जिनको अमूमन गर्म ग़िज़ा कहते हैं, ये खाएं क्योंकि इनमें मिनरल्स, विटामिन वगैरह ज़्यादा होते हैं। ये ताकत वाली चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। फलों में केला, अंगूर, अनार और तरबूज का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके बाद वर्जिश, पानी और अच्छी नींद भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। हमारे जिस्म में खून का तकरीबन 90% हिस्सा प्लाज्मा पानी पे मुश्तमिल होता है। इसलिए अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी होगी तो भी आपका जिस्मानी निज़ाम मुतासर हो सकता है। आपकी नींद कम होगी तब भी आपका जिस्मानी निज़ाम और आपका रवैया मुतासर हो सकता है। इसी तरह अगर आपका पानी ऐसा है जिसमें नमकियात या दांतों का तनासब कम या ज़्यादा है
تو بھی وہ مضر صحت پانی آپ کو دماغی اور جسمانی طور پہ متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح غم، دکھ، ناکامی بھی جنسی نظام کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جس سے جنسی خواہش کی کمی، ہارمونز کا بے ترتیب ہو جانا شامل ہے، جو کہ جنسی کمزوری کی وجہ بن سکتے ہیں۔ 40 سال سے کم عمر مرد حضرات کا جنسی کمزوری کا ایشو پہلے بتائی گئی وجوہات سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جن کی شادی نئی نئی ہوتی ہے ان میں ایک طرح کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر پاتے، اور جب تک ان کا دوستانہ رشتہ قائم نہیں ہو جاتا وہ اس مسئلے کا شکار رہتے ہیں۔ 25 سے 40 سال کے مردوں میں عموماً دیکھنے میں آیا کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے میاں بیوی، ساس بہو اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خاندانی جھگڑے ان مسائل کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑے زندگی کا یہ سنہری دور ایک دوسرے کو خفا کرنے اور راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ذہنی پریشانی اور ان الجھنوں کی وجہ سے جوڑے میں دوریاں بڑھتی ہیں اور ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے، دونوں میں وہ رغبت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے جنسی خواہش میں کمی ہو جاتی۔ آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی سکون آور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی ادویات یا جنسی اشتعال پیدا کرنے والی ادویات کو اپنا مستقل اوڑھنا بچھونا مت بنائیں۔ ان کا زیادہ عرصے تک استعمال کرنا آپ کو اس طرح کے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ اپنی بیماری کو، اپنی کمزوری کو دوا، غذا، آب و ہوا اور اپنے فیملی معالج کی ہدایت کی روشنی میں سدھارنے کی کوشش کریں۔ صرف دعا پر ہی تکیہ کریں گے تو منہ کے بل گریں گے۔ دعا کے ساتھ ساتھ غذا، ورزش، پرہیز اور اچھا رہن سہن بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اریکٹائل ڈس فنکشن کی وجوہات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اب اس سے بچنے کی پوری کوشش بھی کریں گے تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی خوشحال ہو سکے۔ اگر آپ کا کوئی دوست اس مسئلے کا شکار ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔